नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का नंबर 1 शो आर पार। न्यूज 18 के स्टूडियो में आपका स्वागत है, पावर्ड बाय विक्रम टी। ईरान के मुद्दे पर कांग्रेस इतनी बेचैन क्यों हो गई है? आज खुद कांग्रेस की सुप्रीम लीडर और पार्टी की संसदीय दल की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनी की टारगेट किलिंग पर एक लंबा चौड़ा लेख लिख डाला है। आर्टिकल जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वो लिख डाला है, जिसमें मोदी सरकार पर हमले की झड़ी लगा दी गई है। सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी सरकार की विदेश नीति पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं और प्रधानमंत्री मोदी खमेनी के मुद्दे पर चुप्पी साध कर बैठे हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने इसी आर्टिकल को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मौजूदा हालात में चुप रहना न्यूट्रल होना नहीं है। अब सवाल है कि क्या कांग्रेस को वाकई भारत की विदेश नीति की बहुत अचानक चिंता हो गई है या कांग्रेस ने कोई अलग सियासी गेम प्लान तैयार कर लिया है? क्योंकि पूरी दुनिया भारतीय कूटनीति की इस समय तारीफ कर रही है और खुद कांग्रेस की सरकारों के दौर में विदेश नीति पर क्या क्या खेल खेला गया है उस पर भी आज चर्चा जरूर होगी। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, इजराइल वर्सेस ईरान, कांग्रेस क्यों परेशान? ईरान के साथ है, न सऊदी अरब, न कतर, न कुवैत, न जॉर्डन, यहां तक कि इराक, बहरीन, ओमान, सीरिया, ये तमाम इस्लामिक देश ईरान से दूरी बनाकर बैठे हैं। लेकिन न जाने क्यों भारत के विपक्ष का ईरान प्रेम सिर चढ़कर बोल रहा है। सोनिया गांधी के एक लेख में उनका गुस्सा साफ साफ झलक रहा है। उन्होंने लिखा है, खामेनेई की लक्षित हत्या पर पीएम मोदी की चुप्पी कर्तव्यहीनता है। इससे देश की विदेश नीति पर गंभीर सवाल उठते हैं। सोनिया गांधी के इस लेख पर राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, हमारी विदेश नीति की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल है। मौजूदा हालात में चुप रहना तटस्थता नहीं है। प्रधानमंत्री इस्राइल गए थे और ऐसे मौके पर गए थे। देश के लोगों को शक है कि प्रधानमंत्री के मशवरे से ही ईरान पे जंग हुई है। प्रधानमंत्री को बचाना चाहिए देश को। इस जंग के बारे में नेतन्याहू के साथ उनकी क्या बात हुई थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सोनिया गांधी जी की सलाह की आवश्यकता नहीं है। नरेंद्र मोदी जी जानते हैं कब, कहां और किससे बात करनी और क्या निर्णय लेना। उस आलेख में एक भारतीय दृष्टिकोण है। अधिकांश लोग सोशल मीडिया पे भी जाइए, लोग ये लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। सवाल है कि आखिर कांग्रेस की मंशा क्या है? गांधी जी से और नेहरू से जैसे खास रिश्ता, उस आइडियोलॉजी के साथ खास रिश्ता ईरान का हमेशा रहा, जो इंसानियत के लिए रहा। अब एक बेहद चौंकाने वाली तस्वीर देखिए। ईरान की महिला फुटबॉल टीम एशिया कप में हिस्सा ले रही थी, लेकिन इस टीम ने इस्लामिक रिजीम का एंथम गाने से साफ मना कर दिया। अब सवाल है कि हमारे देश का विपक्ष ईरान के नाम पर क्यों छाती पीट रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं कांग्रेस के सियासी चाल चरित्र की पोल खोलने वाला विश्लेषण। सोनिया गांधी ईरान, फिलिस्तीन, गाजा के लिए आर्टिकल लिखा। बांग्लादेशी हिंदुओं की हत्या पर कोई लेख नहीं लिखा गया। खमेनी की टारगेट किलिंग पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी को कर्तव्यहीनता कहा गया। आइए, लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं पर कोई लेख नहीं। आइए बढ़ता हूं आगे। इतिहास का आईना साल 2006 में चलते हैं। सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई। कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने आर्टिकल नहीं लिखा। उस पर टिप्पणी करी थी उस समय नटवर सिंह ने और कहा था कि कांग्रेस के नेताओं को बोलना चाहिए, इराक से हमारे संबंध रहे हैं। 2011 की बात करते हैं। लिबिया के पूर्व शासक मुअम्मर गद्दाफी की हत्या पर कांग्रेस ने कोई हाय तौबा नहीं मचाई थी। नटवर सिंह ने, माफ करिए, 2011 वाले इंसिडेंट पे सवाल उठाया था, 2006 वाले पे नहीं। आइए बढ़ता हूं आगे। अब इस्लामिक देशों का हाल सुन लेते हैं। अब तक एक भी मुस्लिम देश ने ईरान को सैन्य मदद का ऐलान नहीं किया है। सैन्य तो छोड़िए,
कोई और मदद का ऐलान भी नहीं किया है। अब ईरान पर हमलों के लिए सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन एयर स्पेस इस समय दे रहे हैं। जब हम खड़े हैं यहां पर, बहरीन, कतर, कुवैत अब ईरान के खिलाफ खड़े हो गए हैं। कतर की ईरान को सीधी धमकी है, हम मिसाइल अटैक का बदला लेंगे। ईरान का दावा है कि अमेरिका का साथ दे रहा है पाकिस्तान एयरबेस का इस्तेमाल कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स। बड़ा सवाल अब इस पूरे माहौल में यह आता है कि कांग्रेस को कूटनीति की चिंता है या सिर्फ वोट बैंक की? यह बड़ा सवाल है।